हेलो कर्क राशि कैंसर, कैसे हैं आप सभी। आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों की 1 से 10 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके इंटेंशंस, एक्शंस और लास्ट में एडवाइस कार्ड। और इसमें हम नो कांटेक्ट वालों की भी कंडीशन को देखेंगे, उनकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन या ब्लॉक्ड की सिचुएशन में हैं। इसे सभी देख सकते हैं। सिंगल मीन्स कि जो अभी सेपरेटेड है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्लॉक्ड में, लो कांटेक्ट में, और मैरिड, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी जो भी हो, एंड जो कपल्स है और रिलेशनशिप में है, सभी के लिए होगी ये रीडिंग। एंड ध्यान में रखिएगा, ये रीडिंग जनरल होती है, जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है कंप्लीटली और नहीं भी कर सकती है, या तो कुछ हद तक कर सकती है। तो कृपया उन्हीं बातों को लीजिएगा या उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा जो आपके सिचुएशन के साथ जा रही हो। बाकी बातों को जाने दीजिए। और ये आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी भी साइन के द्वारा देख सकते हैं। टैरो में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, याद रखिएगा। ये एनर्जीज केवल 1 से 10 अक्टूबर के बीच की है। कर्क राशि, बी पॉजिटिव। पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए, एंड देन मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, उनके इंटेंशन, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, एनर्जी क्या है, सब देखेंगे। पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसी है। 9 की एनर्जी आ गई है और साइन भी चेक करेंगे यहाँ पे। आप किसी तरीके से इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, या आपने अपने रिश्ते के सिचुएशन में किसी तरीके की मतलब बुरे ख्याल, किसी एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, किसी चीज़ का डर आपके मन में है। इसी वजह से आप मतलब कि खुद के अंदर वो सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से शायद आप वो सवाल जवाब नहीं खोज पा रहे या नहीं ढूंढ पा रहे, या अपने पार्टनर से उस बारे में बात करने में आप घबरा रहे हैं। तो आप इस टाइम पे इसलिए सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंट्यूशन के थ्रू से, और इसी वजह से एंजाइटी को भी फेस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है इस रिलेशनशिप में जो मिस्ट्री है, कुछ है जो छुप रहा है, कुछ है जो आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है। मे बी आप जो आंसर ढूंढ रहे थे और आपको वो मिल गया है, लेकिन आपने जो सोचा था उसके ऑपोजिट ही हुआ है कुछ। लाइक कि आपने सोचा हो कि आप किसी से कोई सवाल पूछेंगे और अपने पार्टनर से कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन आपको उसके बदले में आपको सच या क्लैरिटी मिलेगी, और आपको सच ऑलरेडी पता था लेकिन उन्होंने आपसे झूठ बोल दिया हो, या किसी सिचुएशन को लेके आपने कुछ थॉट बना रखी थी, आपने वो क्लियर किया हो किसी से, अपने पार्टनर से आप बात कर रहे हो किसी से, तो आपको क्लैरिटी ना मिलके आपको झूठ का सामना, डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है। तो इसीलिए आप लॉस की एनर्जी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, इस रिलेशन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, या फिर अपने पार्टनर को लेके। अपने किसी पार्टनर के, आप किसी पार्टनर के बिहेवियर से भी मतलब परेशान हो सकते हैं कि क्यों आखिर मतलब कि मुझसे छुपाई जा रही है चीज़ें, या कुछ तो है जो मुझसे छुपाई जा रही है, और आपको डर लगा हुआ है कि कहीं कोई ऐसी बात निकल के ना आए जिसकी वजह से हमारा ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए। कैंसेरियन,
अब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे कि वो क्या फील करते हैं आपको लेके, उनकी क्या इंटेंशन है। नाइन नाइन की एनर्जी आ चुकी है, मीन्स कि कुछ तो ख़त्म होने वाला है या कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है आप लोगों को। हम चेक करेंगे या आपकी पार्टनर की एनर्जीज कैसी है इस कनेक्शन को लेके या आपको लेकर। वो तो प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हैं, आगे देखते हैं। उनके एनर्जी में भी हर्मिट आ गया, लेकिन वो भी किसी चीज़ से परेशान हैं, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। मे भी आप इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इस टाइम पे सफर्ट कर रही है, ड्रेन्ड हो चुकी है, किसी चीज़ को या किसी थॉट या सिचुएशन को लेकर ट्रैप हो चुकी है। आप इतने सोच विचार में और एंजाइटी में हैं, आपकी कंडीशन को देख के आपके पार्टनर सोच विचार में है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो भी सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो में भी यहाँ पे संभावना है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओके, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। वो ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस समय पे इस हर्मिट मोड में ये दिखाई दे रहे हैं, उनकी एनर्जी भी। वो किसी चीज़ को लेके मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही ख्यालों में हैं वो भी, क्योंकि वो आपको इस मोड में देख रहे हैं। और आप अपने पार्टनर को देख के बताइए कौन खुश रहता है। और किसी किसी के कैंसर के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर कोई चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मे बी अगर वो अपने सिचुएशन में जो भी सॉल्व करना चाह रहे थे सिचुएशन को, कंडीशन जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही थी दोनों के बीच में, अगर वो नहीं कर पा रहे, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, तो दिखा रहे हैं दोनों कार्ड में कि वो दुखी होके आगे बढ़ रहे हैं। मीन्स कि अपनी इच्छा से तो वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वो आपके साथ ही इस रिलेशन में प्रोग्रेस देखते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन अगर उनको सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है, और तो वो थक चुके हैं, वो इस बैगेज को नहीं उठा पा रहे या नहीं सहन कर पा रहे, और उनकी मूविंग ऑन की एनर्जी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। मे बी किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो अभी इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं हर क्षेत्र में, ठीक है। तो इसीलिए वो अभी सोच रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन में ही मैं भी रहा तो मैं भी कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी में चला जाऊंगा। वो है अभी, लेकिन वो अब खुद को निकालना चाह रहे हैं इस एनर्जी से। इसीलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से। कि वो होता है ना, कभी कभी इंसान बोलता है कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए दोनों ही चुप हो जाते हैं, धीरे धीरे जब चीज़ें सही होगी, दोनों फिर से, कहते हैं ना, दिमाग शांत होगा, मन शांत होगा, कुछ सोच पाने की परिस्थिति आएगी। या तो हो सकता है आप दोनों ने इस समय ये निर्णय लिया हो कि हम थोड़ी देरों के लिए ब्रेक लेते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, वो ज़्यादा सही रहता है। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको लगता है ना कि बात करने से बात सुलझ नहीं रही है, लेकिन हमें तो ये रिलेशन चाहिए, हमें तो अपना पार्टनर चाहिए, हम किसी और के साथ नहीं जाना चाहते, तो बेहतर यही होता है कि कुछ दिन के लिए एक दूसरे को बिल्कुल अकेला छोड़ दो और सोचो अपने अच्छे मेमोरीज को, ना सिर्फ कि क्या गलत हुआ, आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या आपके कार्ड में भी शो हो रहा है 9 की एनर्जी है कैंसर। आपकी जो एनर्जी इसमें आई है, आपके पार्टनर की एनर्जी में यही है कि वो किसी चीज़ को रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ के बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में देखा जा रहा है 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और चेंज चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं वो सिचुएशन में भी। अगर रिलेशन में अब वो देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो शायद रिलेशन को भी छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर मैं नो कांटेक्ट वालों की ये बात कहूँ, तो मुझे तो अभी कैंसेरियंस आपके एनर्जी में एक्शन इनिशिएटिव आपके पार्टनर की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अभी सोच रहे हैं, वो इस समय डिसीजन मेकिंग के एनर्जी में नहीं है,
क्योंकि मे भी इन्होंने पास्ट में बहुत मेहनत की हो, आपने पास्ट, या तो आपने पास्ट में बहुत मेहनत की हो, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों में अलगाव हुआ हो, ठीक है। वो इस समय अभी अपने प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ओके, वैसे प्रोमिनेंट एनर्जी में है एरीज एंड वर्गो एंड एक्वेरियस, ठीक है। अब हम देखेंगे आप दोनों के लिए एडवाइस कार्ड क्या है इस कनेक्शन के लिए या आपके लिए। एडवाइस कार्ड चेक करेंगे। ये नो कार्ड उछल के आया है, आई डोंट नो किस लिए। किसी चीज़ का अगर आप आंसर मांग रहे हो येस या नो में, मे बी उसके लिए, या फिर कोई डिसीज़न लेना चाहते हो इस समय पे, तो उसके लिए नो आया है। वैसे हम चेक करेंगे कि क्या गाइडेंस आई है कैंसेरियंस के लिए, क्या एडवाइस है, चेक करेंगे। यस, पहले नो आया, फिर यस आया, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस कार्ड में जो फेयरी है, जो स्पिरिट है, वो मुस्कुरा रही है और अपनी तरफ पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है और अपने अंदर से भी एक पॉजिटिव ऊर्जा को फैला रही है पूरे विश्व में। तो आपको यही कहा जा रहा है कैंसेरियंस, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं तो आप एक्शन लीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव बनाइए अपने माइंड को। एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी से निकलिए अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो आप अपने पार्टनर को फॉरगिव कीजिए, उनको भी आगे बढ़ने दीजिए और खुद भी आगे बढ़िए। अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस लव ऑरेकल के द्वारा, जो आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस एंड फीलिंग्स हो सकते हैं, जो वो आपसे एक्सप्रेस कुछ के कर भी पाएंगे और कुछ के में भी ना भी कर पाएँ। तो देखते हैं वो क्या मैसेजेस के थ्रू से कहना चाहते हैं, लव मैसेजेस के थ्रू से। डोंट पुट अप विद माई BS, व्हाट इज़ द ट्रूथ, क्या सच है। देखिए आप लोग भी ढूंढ रहे हैं क्या सच है आखिर, ये दोनों ही आप दूसरों से पूछ रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उसे सुलझाइए, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाइए। ओके, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या आप भी मुझे दूसरों की तरह छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरे कैंसर साइन, ये थी आपके 1 से 10 अक्टूबर की लव रीडिंग, जिसमें हमने आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग, एनर्जीज, इंटेंशंस, एडवाइस और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस और कुछ मैसेजेस चेक किए। उम्मीद करती हूँ आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली होगी। अगर मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी रीडिंग के साथ। बाय कैंसर।